आप सब जानते हैं कि पुर्तगाल के कानून के मुताबिक पुर्तगाल में पैदा होने वाले बच्चा उसको पुर्तगीज़ी नेशनैलिटी दी जाती है और अगर उसके पेरेंट्स जो हैं वो पुर्तगाल में इल्लीगल रह रहे हों तो उनको भी रेजिडेंस कार्ड दे दिए जाते हैं। मुझे अब तक ये समझ नहीं आई कि सतगुर ने पुर्तगीज़ी मीडिया के सामने नेशनैलिटी की डिमांड क्यों की, क्योंकि ये कानून तो वैसे ही पुर्तगाल में लागू है कि यहाँ पर हर पैदा होने वाले बच्चे को नेशनैलिटी दे दी जाती है। अब इस बयान को लेके कल ये पुर्तगाल के तमाम न्यूज़ चैनल की हेडलाइन में ये बार बार दिखाया जा रहा था कि सतगुर ने पुर्तगीज़ी हुकूमत से अपने लिए और अपनी बच्ची के लिए नेशनैलिटी डिमांड की है। अब लोगों की तरफ से जो कमेंट्स आ रहे थे, जिसका मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया है, वो इंतहाई ज़्यादा मेरे लिए तज्जुब का भी बायस था, क्योंकि मैं खुद हमेशा ये कहता हूँ कि पुर्तगीज़ी लोग जो हैं वो शायद दे आर मोस्ट फ्रेंडली पीपल ऑन दी अर्थ। लेकिन इस मामले को लेके पुर्तगीज़ी लोग जो हैं वो खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने सतगुर वाले केस में बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया है उन तमाम फॉरनर्स को जो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ यहाँ पर आकर बच्चे पैदा करते हैं। और सतगुर के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि ये किस तरह मुमकिन हुआ कि एक ऐसा कपल जिसकी जो वाइफ है वो 31 हफ्तों की प्रेग्नेंट थी और उसको जहाज़ में बैठने की इजाज़त किस तरह मिल गई, और अगर वो यहाँ पर टूरिज़म के लिए आ रहे थे तो ये कैसे मुमकिन है वहाँ से उन्हें फ्लाई करने दिया गया। पुर्तगीज़ी मीडिया में पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश का बार बार जिक्र आ रहा है कि इन ममालिक के लोग यहाँ पर सिर्फ फ्री इलाज की सहूलियात से फ़ायदा उठाने के लिए आते हैं। एक पुर्तगीज़ी खातून का कहना था कि मैं फ़्रांस की रहायशी हूँ, मेरे जब बच्ची पैदा हुई तो मैंने फ़्रेंच अथॉरिटी से नेशनैलिटी डिमांड की, जो कि वहाँ पे मुमकिन नहीं थी, और मुझे वापस पुर्तगाल आना पड़ा अपनी बच्ची की नेशनैलिटी अप्लाई करने के लिए। और मैं पिछले कई साल से इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन मुझे आज तक अपनी बेटी की नेशनैलिटी का जवाब तक नहीं मिल सका। तो ये जो फॉरेनर लोग हैं ये यहाँ पर आते हैं, जब बच्चा पैदा होने में हफ्ता या 2 हफ्ते रहते हों, ये बच्चे डिलीवर करते हैं और उनके पासपोर्ट लेके वापस अपने अपने मुल्कों को निकल जाते हैं। सतगुर वाले मामले को लेके पुर्तगीज़ी कम्युनिटी जो है वो गवर्नमेंट को इंतहाई ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रही है, और पुर्तगीज़ी कम्युनिटी का कहना है कि फॉरनर्स को इतनी ज़्यादा सहूलियात दे दी गई हैं जितनी सहूलियात हमें भी मुयस्सर नहीं है। हमें सेंटर सऊद जाने के लिए 12-12 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है, जबकि ये फॉरनर जिनका यहाँ के नेशनल हेल्थ सिस्टम या यहाँ के टैक्स सिस्टम से बिल्कुल भी कुछ लेना देना नहीं है, जिनकी किसी किस्म की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, और ये लोग मुंह उठा के यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर आकर अपने बच्चे डिलीवर करते हैं और उनके पासपोर्ट लेके वापस अपने मुल्कों को निकल जाते हैं। और सतगुर वाले मामले को लेकर पुर्तगीज़ी कम्युनिटी की तरफ से इतना सख्त रवैया, जिसका मुझे इंतहाई दुख और अफसोस है, क्योंकि मैं तो ये हमेशा कहता हूँ कि पुर्तगीज़ी लोग जो हैं ये फॉरनर्स का दुख और दर्द समझते हैं, क्योंकि इनकी अपनी बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ ऐसी हैं जो दूसरे ममालिक में आबाद हैं। लेकिन मैं साथ में ये भी कहूँगा कि कहीं हम में ही कोई कमी तो नहीं है, हम में ही कोई कोताही तो नहीं है। बाज़ दफ़ा हम सिर्फ अपना फ़ायदा सोचते हैं और अपने फ़ायदे के चक्कर में अपने लिए तो मसाइल खड़े कर ही लेते हैं, साथ में उन सब लोगों के लिए भी मसाइल खड़े कर देते हैं जो किसी भी सहूलत के हकदार होते हैं। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।